शंकर जी को बारात को तैयारी करना। इधर शंकर जी अपने शादी के लिए बारात तैयारी करने लगते हैं। सब देवता मिल करके अपना अपना वाहन बहुत अच्छे ढंग से संवारने लगते हैं, सजाने लगते हैं। देवगनाएं बहुत अपनी अपनी तैयारियां करने लगती हैं शंकर जी के बारात में जाने के लिए। सब देवता लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इधर शंकर जी को तैयार करने वाला कौन है? उनके गण हैं। अब उनके गण जो हैं भूत प्रेत हैं। अब उनको तैयारियां कैसे करेंगे, कैसे उन्हें सजाएंगे? जो जटा था उसको मुकुट बना दिया। वो मान लीजिए कि मोर है, सर्पों को उसके ऊपर उन्होंने लगा दी मुकुट। फिर सर्पों को कुंडल पहनाया, सर्पों के गले में हार पहनाया, सर्प के ही बाहों में बाजू बंद बनाया, सब पहना दिया। सारा अंग में भभूति लपेट दिया, अंग में मृग का छाल ला करके पहना दिया। इतना सुंदर से जितने बिच्छू और सर्प थे सब अंग अंग में सजाया गया। लेकिन अभी तक गण ही सजा रहे थे। अब हुआ कि शंकर जी के बारात जाएगी कैसे? अब शमशान में सब गड़ गए। शमशान भूमि में जितने भूत प्रेत थे, पिशाचनियाँ, योगनियाँ जितनी थी, सबको इकट्ठा करके गण ले आए। वो नाना भांति के सब गण आए। इतना आ गई, इतना रंग रंग का उनकी बोली भाषा। जिसका मुख है तो बहुत ही मुख है, जिसका मुख है ही नहीं है किसी को। पिशाचनियाँ है तो पूरा खप्पड़ का रुधिर लिए नाचती गाती है अपने भाषा में। जो जिसका पैर है तो बहुत पैर है, जिसका पैर नहीं है तो है ही नहीं है, इसी तरह घिसिट घिसिट कर चल रहा है। जिसको आँख है तो बहुत आँख ही आँख दिखाई दे रहा है, किसी को कोई एक भी आँख नहीं है। किसी के हाथ है तो बहुत हाथ है, किसी के एक भी हाथ नहीं है। कोई बहुत मोटा है तो मोटा के पूछिए मत कितना मोटा है। कोई पतला है तो बहुत अधिक से अधिक पतला है। कोई ऐसा भूत है कि अपने पूरे शरीर में रुधिर रक्त पोते हुए हैं। उनकी शोभा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम कहने में असमर्थ हैं। बैल की सवारी, बसहा बैल, वो भी बैल दुबला पतला, वो भी रिष्ट पुष्ट नहीं था। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। अब बताइए शंकर जी कैसा लग रहे होंगे? जब देवता लोग आते हैं अपना वाहन सजा सजा करके, अपने वाहन पर बैठ बैठ करके देवगनाएं आती हैं, और जब चलती है बारात तो जो भूतों की टोली थी इतना रंग रंग के बाजे बजाते हैं, अब बोलते हैं कि जिधर रास्ते निकलते हैं उधर रास्ते के लोग देखते हैं कि जस दुल्हा तस बनी बाराती। ऐसी दुल्हा ऐसी बारात न हम लोग जीवन में कभी देखे थे और न देखेंगे। देवगनाएं कहती हैं कि भूत प्रेत के गाने बजाने के आगे तो हम लोगों के गाना बजाना सब फेल है, सुना ही नहीं दे रहा है। कोई तुड़ुड़ुड़ु बाजा बजा रहा है तो कोई ढम 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 बजा रहा है, कोई गड़बड़ी गड़बड़ी बजा रहा है,
कोई इसमें नाच रहा है, कोई उछल रहा है, कोई आकाश को छू जा रहा है, तो कोई पृथ्वी पर लेट कर नाच रहा है। ऐसी बारात जब ये देखे कुछ दूर गए, 2-3 गांव निकल गए, तो विष्णु भगवान सब देवता लोग के बुला करके कहे, बोले कि ऐसा करो कि शंकर जी के बारात एक तरफ कर दो, हम लोग अपने लोगों के बारात एक तरफ हो जाए, ताकि जिस गांव में हम लोग जाएंगे तो हंसी का पात्र बन जाएंगे। तो इनका बारात एक तरफ हो जाए, हम लोग अपना बारात एक तरफ कर ले। सब देवतागण एक तरफ हो जाते हैं, अपना अपना वाहन लेकर के एक तरफ से चलने लगते हैं। शंकर जी जब ये विष्णु भगवान के बात सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हरि के व्यंग बाड़ी कभी नहीं जाएंगी, और अपने शब्द दुम्भी बजा करके अपने टोलियों को बुला लेते हैं, भूत प्रेतों को। जब सारे भूत प्रेत योगिनियाँ पिचासनियाँ आ जाती हैं, जब शंकर जी उन्हें देखते हैं तो खुद ही हंसने लगते हैं, उन अपने बारातियों को देख करके। चल देते हैं वहाँ पर हिमवान की नगरी में। वहाँ पर इतनी तैयारियाँ की गई थी, इतना तैयारियाँ की गई थी कि इंद्र भगवान भी सोचते हैं कि इतना सुंदर तो स्वर्ग नहीं है। लेकिन पहले देवता लोग के बारात पहुँची और सबसे आगे विष्णु भगवान का वाहन था। वह उधर के आदमी खूब ठट बट करके पहन ओढ़ करके अपने अपने वाहन लेकर के बारात को अगवानी करने के लिए आते हैं। सब खुश होते हैं, विष्णु भगवान को देख करके यही सोचते हैं कि हो न हो यही पार्वती जी के दुल्हा है। खूब अच्छा से उन लोगों की अगवानी की गई। मंद मंद देवता लोग खुश होते हैं कि पहले चलो हम लोग नाश्ता पानी कर लें, बाद में तो खुद ही बारात को पता चल जाएगी। इन लोग खुश हो जाएंगे देख करके कि दुल्हा कौन है, दुल्हा का बारात कौन है। इन लोगों के खूब अच्छा रहने की व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था दी गई। इन लोग खूब खुश थे देवता सब। कथा यहीं पर हम विसर्जन करते हैं। शंकर जी का विवाह है, जो सुनेंगे उनका मंगलमय काम होगा। ये कथा को सुन करके आप सब लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा।